Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 9 Human Eye and the Colorful World of Science book from physics part. In this lecture, first we will discuss the human eye, and in the second lecture we will discuss the defects of human eye. So let's start. This is the human eye. So how to learn the names of the parts of the human eye? First, this outer part is called cornea, and this internal part is called aqueous humor. And the second, this is iris, and this muscle is called ciliary muscle. Then this space between the iris is called pupil, and this is called lens. And here this outer part is called sclera, second is choroid, and this third line is called retina. And at the retina, this is the yellow point where images are clearly visible, and this is the blind point where image is not visible because light do not reach at this point. And this is the optic nerve, and this fluid inside the eye is called vitreous humor. सो कैसे याद करेंगे आप आँख के सभी पार्ट्स के नाम? सबसे पहले आपको कॉर्निया याद करना है. कॉर्निया के पीछे यहाँ पर होता है एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर के बाद ये होता है आइरिस. आइरिस वाली मसल का नाम होता है सिलियरी मसल. फिर इस आइरिस के बीच में ये जो स्पेस होता है, इस होल को, इस स्पेस को प्यूपिल बोलते हैं, और ये है आई लेंस. फिर इस तरफ हार्ड प्लेट, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा. ये आउटर मोस्ट, ये आई की बाहर की लेयर होती है जो आई के शेप को प्रोटेक्ट करती है. उसके अंदर होता है कोरोइड, ये भी एक लेयर है. और इंटरनल लेयर होती है रेटिना, जिसमें फोटो रिसेप्टर होते हैं जहाँ पर इमेज बनती है. ये येलो इमेज जहाँ पर येलो स्पॉट जहाँ पर इमेज क्लियर होती है, एंड ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर इमेज नहीं बनती है बिकॉज लाइट डू नॉट रीच एट दिस पॉइंट. एंड इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो विट्रियस ह्यूमर. एंड दिस नर्व्स, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये है ऑप्टिक नर्व. ये हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है, और देन ब्रेन हमें इमेज को सही सीधा करके दिखाता है. सो व्हाट इज़ ह्यूमन आई? ए ह्यूमन आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट अलाउ अस टू सी बाय डिटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग लाइट. ह्यूमन आई एक ऑर्गन है जो क्या करती है, हमें देखने में मदद करती है. कैसे? लाइट को डिटेक्ट और इंटरप्रेट करके. लाइट को इंटरप्रेट करेगा इमेज की फॉर्म में, और डिटेक्ट करता है मीन्स उस ऑब्जेक्ट्स के कलर को दिखाता है. इट वर्क्स सिमिलरली टू अ कैमरा यूजिंग अ लेंस टू फोकस लाइट ऑन टू अ लाइट सेंसिटिव लेयर कॉल्ड द रेटिना. ये कैमरे की तरह काम करता है. जैसे कैमरे में लेंस होता है, ऐसे इसमें लेंस होता है. ये आपका लेंस है जो लाइट को फोकस करता है रेटिना पर, विच फोकस द लाइट ऑन टू द लाइट सेंसिटिव लेयर कॉल्ड रेटिना. लाइट सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इस रेटिना में दो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स, जो लाइट एंड इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं और हमें कलर्स और ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं. विच कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. और रेटिना पर जब लाइट जाती है तो क्या होता है, वो लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है. दैट द ब्रेन इंटरप्रेट एज विजन. यहाँ पर रेटिना पर लाइट आएगी, देन ये इंटरप्रेट करेगा इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में. लाइट इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगी, ऑप्टिक नर्व उसे ब्रेन तक सेंड करेगा, देन ब्रेन हमें उसे दृश्य के रूप में, विजन के रूप में दिखाएगा. अब इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल. एक्सटर्नल में पढ़ते हैं हम कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड स्क्लेरा. स्क्लेरा इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, वाइट कलर की होती है, जो आई को प्रोटेक्ट करती है, शेप मेंटेन करती है. कॉर्निया ये डोम शेप का है जो लेंस के बाहर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस और प्यूपिल से आगे होता है ये. और आइरिस प्यूपिल के साइज़ को मेंटेन करता है, और प्यूपिल आइरिस के बीच में होता है. सो व्हाट इज़ कॉर्निया? ए ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड आउटर लेयर दैट हेल्प फोकस लाइट एंटरिंग द आई. कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो डोम शेप्ड की होती है, और क्या करती है ये? हेल्प्स फोकस लाइट एंटरिंग द आई, जो लाइट को फोकस करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट स्क्लेरा. स्क्लेरा क्या है? द वाइट आउटर लेयर ऑफ द आई प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर. स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा आउटर लेयर है, वाइट कलर का होता है, और ये प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है.
नेक्स्ट आइरिस क्या होता है? द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? लेंस के बीच में जो एक आइज की जो प्यूपिल होती है, पुतली होती है, उसके बीच में एक होल होता है। ये आपका कंचा है आँख का, इसमें बीच में एक होल है, इस होल को प्यूपिल कहते हैं। और ये जो बाहर ये ब्लैक कलर का होता है, बाहर वाला ब्राउन कलर का, किसी का स्काई ब्लू कलर का, किसी में डार्क ब्राउन। तो एक कलरफुल वाला पार्ट क्या होता है? आइरिस। इसके बीच का ये होल क्या है? प्यूपिल। इसके पीछे क्या होता है? लेंस। ठीक है। सो व्हाट इज आइरिस? द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस क्या है? एक कलरफुल पार्ट है जो पुपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। पुपिल का साइज़ छोटा या बड़ा होता है। जब आप अंधेरे में होते हो तो साइज़ बड़ा होता है, और जब आप उजाले में होते हो, हाई इंटेंसिटी की लाइट में होते हो, तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, जिससे कि कम इंटेंसिटी लाइट की कम इंटेंसिटी आइज़ में एंटर करे। पुपिल द ब्लैक का सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू। पुपिल क्या है? एक ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग है, बीच में होता है एट द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलो लाइट पास थ्रू, जिसमें से लाइट आइज में एंटर करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स: लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, एंड देन टू लिक्विड्स जो हमने पढ़े, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। लेंस आपको पता ही है, लेंस क्या करता है? लाइट को फोकस करता है, जिससे हमें इमेज शो होती है। ए ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस दैट फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कहाँ होता है ये? बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे। दैट फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। और ये क्या करता है? लाइट को, ये लेंस है और ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। रेटिना क्या होता है? लाइट सेंसिटिव लेयर, ए लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। ये लेयर कैसी होती है? लाइट सेंसिटिव। कहाँ पर होती है ये? आइज़ के पीछे, आँख के पीछे, आँख में पीछे, तो एट द बैक ऑफ द आई। कंटेनिंग फोटो रिसेप्टर सेल्स। और इसमें क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। रोड सेल्स कम इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं और कौन सेल्स हाई इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। रोड सेल्स से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं, बट कौन सेल से हमें कलर दिखाई देते हैं। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? जो यहाँ पर लाइट्स आ रही है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुँचाती है। Aqueous humor, a watery liquid filling the space between the cornea and the लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कैसा होता है? वाटरी, मतलब पानी जैसा, एकदम कम कंसंट्रेशन का। ए वाटरी लिक्विड फिलिंग द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड मेंटेनिंग प्रेशर। और लेंस को क्या करता है? लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रेशर बनाए रखता है। नरिशमेंट जैसे आपने देखा होगा, हाँ, और मॉइस्चर, नमी भी बनाए रखता है, ये भी कह सकते हो। जो आइज कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं कलरफुल, उसको रखने के लिए लिक्विड आता है। तो ऐसे ही इस लेंस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस फिलिंग द स्पेस बिहाइंड द लेंस। अब लेंस के पीछे का जो स्पेस है उसमें क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। ए जेल लाइक सब्सटेंस फिलिंग द स्पेस बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे का जो स्पेस फिल करता है वो होता है आपका विट्रस ह्यूमर। क्या क्या हेल्प करता है ये? हेल्प मेंटेनिंग द आइज शेप। ये आइज की शेप को मेंटेन करता है। नाउ हाउ विजन वर्क। अब हम देख कैसे पाते हैं। सो फर्स्ट, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपिल। लाइट कॉर्निया और प्यूपिल से आती है। ये कॉर्निया और ये प्यूपिल, लाइट कॉर्निया और प्यूपिल से आती है, लेंस से एंटर करती है। तो फर्स्ट, कॉर्निया एंड प्यूपिल। Light enters the eye through the cornea and pupil. Second, the lens focus the light onto the retina. कॉर्निया और पपिल से लाइट आई, फिर लेंस ने क्या किया? रेटिना पर फोकस। थर्ड, फोटो रिसेप्टर सेल्स, रोड एंड कॉन सेल्स इन द रेटिना कन्वर्ट द लाइट इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। और जब ये लाइट फोकस हुई रेटिना पर, तो रेटिना क्या करेगी? रेटिना में जो कॉन सेल्स एंड रोड सेल्स होते हैं वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एंड देन these signals travel along the optic nerve to the brain. और ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल्स अलाउइंग अस टू सी द वर्ल्ड। और फिर उस सिग्नल को ब्रेन इंटरप्रेट करता है, सुलझाता है और हमें विज़न देता है, मीन्स जिस कारण हम चीज़ें देख सकते हैं, वर्ल्ड को देख पाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन। फोकल लेंथ आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ क्या होती है।
सो आइज़ में फोकल लेंथ लेंस और रेटिना के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं और ये एडजस्ट होती है इस आइरिस की वजह से। देखो ये आइरिस या सेलियरी मसल है, जो ये सेलियरी मसल इस आई लेंस की शेप को मेंटेन करती है। ये या तो फ्लैट होगा या फिर कर्व्ड होगा। जब ये फ्लैट होता है तो जैसे ऐसे है, जब ये फ्लैट होगा तो रेडियस इसकी होगी ज़्यादा, जब ये कर्व्ड हो जाएगा तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। ऐसे ही जब ये कर्व्ड होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, जब ये फ्लैट होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। अब इस फोकल लेंथ का क्या यूज़ है, क्यों हम फोकल लेंथ पढ़ रहे हैं आइज़ में, चलो देखते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। वैन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी क्या होता है आपका, फार पॉइंट होता है, दूर बिंदु, वो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट पॉइंट जहाँ से आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, मिनिमम होता है आपका 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम होता है आपका इनफाइनाइट। सो द ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज लॉन्गर। जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो आपका फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों होती है, बिकॉज लेंस इज फ्लैट एंड सिलियरी मसल रिमेन्स लूज। यहाँ पर जो सिलियरी मसल होती हैं वो लूज रहती हैं, जिस कारण ये लेंस सीधा रहता है और इसकी रेडियस ज़्यादा होती है और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर, जब किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को पास लाया जाता है, जैसे आप बुक बहुत पास से पढ़ते हो और अगर बहुत ही ज़्यादा पास लाएँ बुक तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट 25 सेंटीमीटर वो पॉइंट है जहाँ से आपको, जितने पास पॉइंट से आपको दिख सकता है उसको कहते हैं नियर पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो सिलियरी मसल क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, एंड द लेंस बिकम कर्व्ड, जिस वजह से ये लेंस कर्व्ड हो जाता है, ऐसे हो जाता है, रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। और जब लेंस कर्व्ड होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी और शॉर्टर रेडियस ऑफ द लेंस, लेंस की रेडियस भी छोटी हो जाएगी। देखो इधर, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर था इनफाइनाइट पर तो सिंपली पैरेलल रेज आ रही थी और वो रेटिना पर फोकस हो रही थी, बिकॉज यहाँ पर आसानी से रेज ट्रैवल कर रही है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द आई, जब ऑब्जेक्ट को बहुत पास में प्लेस किया जाता है तो रेज ज़्यादा दूर जा सकती थी मिलने के लिए, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करे वो बहुत दूर जा सकती थी, वो पॉइंट बहुत दूर हो सकता था। तो उस पॉइंट को पास लाने के लिए क्या होता है, हमारी आइज़ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब जैसे जैसे वस्तु पास आती है हमारी आइज़ का ये लेंस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। किस वजह से, क्योंकि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंस कर्व्ड होने लगता है, जिससे कि आसानी से पास में ही ये मिल सके, इंटरसेक्ट कर सकें रेज। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फार, focal length is larger because lens is flat and ciliary muscles are loose. When object is placed at near, the ciliary muscles contract due to which lens become curved and focal length reduces. curved होगा जिससे कि focal length कम हो जाए और पास में ही ये इमेज बन सके। ठीक है, अब देखो आइज में रोड सेल्स और कॉन सेल्स कैसे होते हैं और ये क्या काम करते हैं। रोड सेल्स और कॉन सेल्स लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। कहाँ होते हैं ये, रेटिना में। द रेटिना ऑफ अवर आई कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड एंड कॉन सेल्स। रोड सेल्स, these cells are rod shaped, means cylindrical. These cells are rod shaped. These helps in seeing in weak light. ये क्या करते हैं, वीक लाइट को देखने में हेल्प करते हैं, मतलब जैसे अंधेरे में हो, लाइक एट द नाइट, जब हम अंधेरे में हो तो उस वीक इंटेंसिटी की जो लाइट होती है उसको देखने में हेल्प करते हैं। These do not recognize color, और ये कलर को नहीं बताते हैं, ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी, और इनकी कमी से देयर में बी डिफ़िकल्टी इन सीइंग एट नाइट। अगर हमारे पास रोड सेल्स कम होते हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। कॉन सेल्स, दीज सेल्स आर कॉन शेप्ड, दीज हेल्प्स इन सीइंग इन डे लाइट एंड रिकॉग्नाइज कलर। दीज सेल्स आर कॉन शेप्ड, कॉन सेल्स कॉन शेप के होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमें दिन की रोशनी में देखने में मदद करते हैं। दिन की रोशनी में हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलेंगे इसको, तो ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दे कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। कौन सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन आइज
have both type of cells in their retina. First rod and second cones. Rod cells for seeing in low light, cone cells for bright light and color recognition. और animals में, in animals, some animals like owl can see well at night because their eyes have more rod cells. उल्लू रात को क्यों देख सकता है? क्योंकि उनके पास ज़्यादा रोड सेल्स होते हैं. रोड सेल क्या करती है? कम इंटेंसिटी की लाइट को देखने में हेल्प करती है. तो जिसके पास रोड सेल्स होगा वो रात को देख सकता है. तो आउल के पास रोड सेल्स ज़्यादा होती हैं. आउल हैज़ मोर रोड सेल्स, दैट्स वाई ही कैन सी एट द नाइट. सम बर्ड्स कैन सी बेटर ड्यूरिंग द डे बिकॉज देयर आइज हैव मोर कॉन सेल्स. और जो दिन में देख सकते हैं उनके पास कॉन सेल्स ज़्यादा होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू मीन्स हमारी दृष्टि कैसे काम करती है. ये तो हमने पढ़ लिया कि हम कोई चीज़ कैसे देख सकते हैं. बट हमारे पास दो आँखें ही क्यों हैं? और अगर दो आँखें हैं तो वो दोनों थोड़ी दूरी पर क्यों हैं? दोनों आइज़ के बीच में थोड़ा गैप होता है ना. तो ये क्यों है? तो हमारी जो आइज़ है, हमारी आइज़ अगर हम एक आँख को बंद कर लेते हैं तो हमें एक आँख से केवल 150 डिग्री का दिखता है. और जब हम दूसरी आँख को खोल देंगे, मैंने ये 3 आइज़ बना दी. ऐसे समझो अगर ये नहीं है तो ये दोनों है. ठीक है, चलो इसको छोड़ो. ये देखो, why we have two eyes? Because one eyes can see only 150 degree angle at 150 डिग्री एंगल. अगर आप ये खुद करके देखिए, अपनी एक आंख बंद कीजिए और देखिए कि आप केवल 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं, आपको इधर का नहीं दिखेगा. तो इसलिए आपकी दूसरी आइज़ होती है जिससे कि आप इधर का भी ये देख सकें. तो जब आप दोनों आंखों से देखते हो तो टोटल 180 डिग्री आप देख सकते हो. इसीलिए आपके दो आइज़ होती हैं और कुल मिलाकर टोटल एंगल आपका 180 डिग्री हो जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ विजन. हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा है कि आप सामने की तरफ देख रहे हो, ऊपर या नीचे नहीं. ऊपर या नीचे तो आप एक आँख से भी उतने देखोगे, दो आँख से भी उतने देखोगे. बट जब आप सामने की तरफ देखते हो हॉरिजॉन्टली तो आप एक आँख से केवल 150 देख सकते हो और दोनों आँख का मिलाकर आप 180 हो जाता है. द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई इज़ अबाउट 150 डिग्री. The combined field of vision of both eye becomes approximately 180 degree. If one of the eye is closed, the field of vision becomes limited. अगर हमारी एक आंख बंद हो तो हमें केवल इतना ही दिखाई देगा, तो vision becomes limited. Looking at the same object with two eyes gives more accurate information या डिटेक्शन. आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए. देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, एक रोड हो या कुछ भी, मतलब सर्कुलर चीज़ लीजिए. जब आप गिलास रख सकते हैं ऐसे और यहाँ पर आप बुक रख सकते हैं. जब आप उनको एक आंख बंद करके देखोगे, मान लो ऐसे गिलास रखा है, ये गिलास है. तो जब आप ये लेफ़्ट वाली आइज़ को क्लोज करोगे, लेफ़्ट आइज़ आपने क्लोज कर ली और राइट आइज़ से आप देख रहे हो, तो आपको ये गिलास पूरा दिखाई देगा. बट यहाँ की जो थोड़ी लाइंस होती है ना, शेड होती है, क्लियरिटी होती है एकदम, उतनी क्लियरिटी अब दिख नहीं पाती है इस आई से. तो लेकिन जब आप दोनों आई से देखते हो तो आपको इस गिलास के नीचे की जो शेडो है, इस गिलास के ये वाला पार्ट आपको और ज़्यादा क्लियरिटी से दिखता है. तो दो आइज़ आपको क्यों दी गई हैं? जिससे कि आप दो आंखों से एक ही चीज़ को भी देख रहे हो, बहुत क्लियरिटी के साथ देख सको. लुकिंग एट द सेम ऑब्जेक्ट विद टू आइज़ गिव्स मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. Both eyes are facing forward, which give the experience of third dimension, means depth. इनका कहना है बुक वालों का कि अगर आप एक आँख से देखोगे तो आपको चीज़ें 2D दिखाई देंगी, और अगर आप दोनों आँखों से देखोगे तो आपको 3D दिखाई देंगी चीज़ें. बट क्योंकि अब हमें पता है कि चीज़ें 3D हैं, तो अगर आप देखोगे एक आँख से बंद करके तो आपको 3D ही लगेगा कि हाँ 3D ही है. बट हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि अगर आप एक आंख से देखोगे तो थोड़ा सा डायमेंशंस, थोड़ी सी पिक्चर की क्लियरिटी थोड़ी कम दिखे और दोनों आंखों से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखे. यू कैन ट्राई इट. थ्रू आवर टू आइज वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस. दैट मीन्स ऑल 3 डायमेंशन. दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल विजन. वही बात है जो भी बताई मैंने. इफ़ देयर इज़ ओनली वन आई, अगर हमारे पास केवल एक आँख होती, द वर्ल्ड विल अपीयर फ्लैट इन 2 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड
लेंथ एंड ब्रेथ। इनका कहना है कि अगर हमारे पास केवल एक आंख होती तो हमें केवल 2D शेप दिखती, जैसे कि ये पेपर, इसकी कोई गहराई नहीं है। तो 2 आंख इसलिए हैं जिससे कि हमें गहराई भी दिखे। अब जैसे ये है तो इसकी जो शेप है, हमें ये 3D शेप, इसकी मोटाई जो है हमें 2 आंखों की वजह से दिख रही है। अगर हमारी एक आंख होती तो हमें ये 2D दिखता, जैसे कि पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं 2D शेप्स। सो यहाँ पर आपका ये आइज़ का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून।